नमस्कार अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। भाई एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, लड़कों को रिसीव कर रहा हूँ। बहुत सुना था अपने बारे में, विजय ये विजय वो, विजय ये विजय वो। कहा था अल्लाह बोल और हंगामा होगा। लड़के आ गए, हमें लड़कों से मिला देते हैं। आ जाए। ये अपनी पूरी थर्ड बैच की टीम है जो अभी प्रेजेंट में आ गई है। आ जाए भाई, थोड़ा सा आगे आ जाए। मुझसे सिर्फ वही लोग चिढ़ते हैं जो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। या तो मुझे इतना गिरा दो कि तुम खड़े दिखाई दो, या फिर मेरी बराबरी करके मुझसे आगे निकल जाओ ताकि मैं 10 बंदों के बीच में तुम्हारी तारीफ कर सकूं। आजकल बहुत से यूट्यूब फेक चैनलों के मैं न्यूज़ बना हुआ हूँ। चलो किसी को तो रोजगार दे रहा हूँ, किसी की तो नींद और सपनों में आ रहा हूँ। ये अपने लड़के हैं सारे के सारे। कुछ कहना भाई, कैसा सफर रहा? प्रोसेस सब ठीक है, बढ़िया। कितने टाइम में प्रोसेस हुआ सबका? थर्ड बैच तक पहुँचने में सारा कुछ मेरी टीम ने सारा कुछ टाइम से सब कुछ किया। टाइम नहीं हो गया था, टाइम से हो गया था तो टाइम से भी नहीं हुआ होगा, लेकिन थर्ड बैच का जो एक ग्रुप था वो एक साथ उतारना था, तो उस वजह से सबको एक साथ उतारना था। ठीक है, तो भाई लड़कों का भी मैं जा रहा हूँ ऑफिस लेके। ऑफिस पे जाके इनके डॉक्यूमेंट सारे साइन होंगे, उसके बाद फिर इनको कैंप लेके जाऊँगा। फिर कैंप का माहौल दिखाते हैं क्या शानदार है। लड़कों को उस तरीके से रखा जाए ताकि जब वो काम करें तो दिल से करें। कैंप तो दुनिया ने देखे होंगे, अब अपना भी कैंप दिखा दें जरा किस तरह का है। दुआ में याद रखिएगा और इनके लिए सबके लिए दुआ कीजिएगा कि ये जितनी जल्दी हो रोड पे खड़े हो जाएं और अच्छा खासा पैसा कमाएं। और जब वेस्टर्न यूनियन से अपने घर वालों के बैंक में पैसा भेजे तो बाप जाकर बैंक वाले मैनेजर की छाती पे हाथ रख के बोले कि ला निकाल, मेरे लड़के की सैलरी आई है, तो उसमें बड़ा मज़ा आएगा। चलो आ जाए। ये भाई अपने बाइक राइडर चले कैंप की तरफ। हिला दो भाई हाथ। चलो चलो चलो। चलो आगे का सूट आगे देखते हैं। ये अपनी बस है। ये आ गए भाई अपने लड़के कैंप में, और अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैंप कैसे होते हैं। आपने दुनिया के दुबई के कैंप देखे होंगे दुनिया भर के, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कैंप अपने किस तरह के हैं लड़कों के। लड़कों का सारे के सारे ये अपना भाई थर्ड बैच जो अपने कैंप में आ चुका है, और अभी आगे का मैं दिखाऊंगा अपना कैंप कैसा है। यहाँ का सारी फैसिलिटी जो लड़कों को मिल रही है कंपनी की तरफ से, यानी कि तुम्हारे भाई की तरफ से, समझ रहे हैं? जब मैंने पहली बार कमाने के बाद अपने बाप को कहा, अपने फादर साहब को कहा कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाने लगा हूँ, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि 1 लाख रुपए कमाना मैटर नहीं रखता, लगातार कमाना मैटर रखता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इज्जत कमानी मैटर नहीं रखती, लेकिन इज्जत के साथ चलना मैटर रखता है।
इज्जत बना के रखना मैटर करता है। तो अपने ये लड़के हैं सारे के सारे भाई थर्ड बैच है। कहाँ से हैं? गुजरात, बिहार से। बिहार में कहाँ से? छपरा, यूपी, हरियाणा। सारे बाइक राइडर हैं, सारे के सारे बाइक राइडर हैं। ये थर्ड बैच है अपना, जो आज की डेट में मैंने कहा था उधर रहे। और आज ये कैंप में ले आया हूँ मैंने। पूरे दिन बेचारे बड़े परेशान हुए। पहले एयरपोर्ट से ऑफिस गए, ऑफिस पे जाके डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, पासपोर्ट जमा हुए, अब आके ये कैंप तक पहुँचे। अभी मैं कैंप भी दिखाऊंगा भाई, कैंप होते किस तरह के। दुबई में सबके कैंप देखे होंगे, अब अपना कैंप दिखाएंगे हम, अपने रूम और कैंप कैसे। ठीक है, कुछ कहना है भाई? बढ़िया, सर्विस बढ़िया है, वीजा प्रोसेसिंग फास्ट होगा। आपने बोला जैसा बोला बढ़िया है। हम गौरव भी आए हैं, आप भी आए। गौरव के कैंडिडेट कौन कौन थे? और बस उस्मान के। गौरव और उस्मान ने भाई सर्विस जो भी दी है, जैसी भी दी है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जबान है कि परफेक्ट रहा है काम। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पैसा भेजते हुए डर लगा होगा? सभी को लगता ही है। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? ऑफिस में भी तुम रहे हो, सारा काम आज हुआ है तुम्हारे नजरों के सामने, सारी चीज़ें हुई, पासपोर्ट भी जमा ही हो गए। कुछ डाउट था भाई? क्वेश्चन क्या होता है, मैं सभी को कहता हूँ कि जब आप पैसा दे रहे होते हैं तो किसी कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, पैसा दे के सर्विस ले रहे हैं। तो जो दिमाग में क्वेश्चन होते हैं ना, वो पूछने चाहिए। तो इनके कुछ क्वेश्चन थे आने के बाद, सभी क्वेश्चनों के आंसर मिले, क्लियर। ओके हो गया ना? अभी कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है। अभी मैं लड़कों को कैंप दिखा देता हूँ कि कैंप कैसे है। ठीक है, कट। ये भाई पहला रूम, भाई अभी छाट लो भाई अपने अपने, कौन सा तुम्हारा है, आराम से। ये रहा भाई तुम्हारा फ्रिज, ठीक है, कूलिंग है अंदर, एसी ऑन है। बैग जो है वो इधर सरका देना, ये अलमारी है अपना सामान सामान रखने के लिए। ठीक है, हो गया। दूसरा रूम ऐसे शूज लगाओ अपने पास। शिफ्टिंग हो रही है सभी की। एक रूम में 6 लड़के हैं, अपने फोन दो। एसी, फ्रिज, जिस तरह रूम मैंने दिखाया था। भाई क्लीनिंग अपने आप ही करनी होगी अपने अपने रूम में। जी, ये इधर होगा फ्रिज, ठीक है। इधर बात सुनो भाई साहब, ये थर्ड रूम, फ्रिज। भाई फ्रिज के अंदर पानी की बोतल आपने खुद अपनी परचेज करके रखनी पड़ेगी एक बार, ठीक है। फिर नीचे से कैंप से पानी भरो, अपना फ्रिज में रखते रहो। ये हो गया थर्ड, क्या हो गया? ये फोर्थ रूम हो गया। अपने शूज अगर तुम्हें रखना है, पूरा का पूरा तुम्हारा है, यहाँ पे अपने बाहर रख सकते हो, ठीक है। ओके, सब कुछ परफेक्ट है। बैठ खाली है, दो खाली है, चलो कल बढ़ जाएंगे, कल आ रहे हैं लड़के, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। ये फिफ्थ रूम है, अपने जो इस बैच के सीनियर लड़के हैं सारे के सारे। ये अलमारी, ये फ्रिज। हर रूम के अंदर बेड, 6 लड़के रहेंगे, फ्रिज रहेगा, अलमारी रहेगी और एसी तो है ही, ठीक है। अभी नीचे दिखाते हैं क्या क्या है इस कैंप में, जो फैसिलिटी हम लड़कों को दे रहे हैं। सिर्फ यही कहूँगा कि अपनी औकात से ज़्यादा कर रहा हूँ और हर चीज़ में खड़ा होकर चल रहा हूँ। ये लड़के तब तक मेरे साथ हैं जब तक मैं इनके साथ हूँ। लाइफ टाइम साथ चलने की उम्मीद है, लेकिन 2 साल तो साथ चलना ही है। लड़के परफेक्ट है, अपने रूम तक पहुँच गए हैं। इसके बाद कल भी लड़के उतर रहे हैं और परसों भी उतर रहे हैं। जिस दिन जब तक साथ चलेंगे मैं साथ खड़ा हूँ। अभी मैं नीचे फैसिलिटी दिखा देता हूँ, जिम से लेके हर चीज़। ये हो गई जी, मारो मारो भाई, क्या बात होगी, कब्जे मजबूत होंगे।
ठीक है, इसका सेकंड दिखा देता हूँ मैं उधर। जैसा खेलना आता है वही वो अपने ऐसा खेल लियो। टेबल टेनिस ये हो गया तुम्हारा इसका सेकंड। ये हो गया इधर जैसा वेट कम करना है अपना, ठीक है, ओके है। अब आ जाओ तुम आके दिखा देता हूँ। इधर तुम्हारी रिचार्ज मशीन है। आ जाओ आके दिखा देता हूँ, किचन वगैरह दिखा देता हूँ। ये तुम्हारा प्ले हो गया, इधर प्ले ग्राउंड हो गया सारा का सारा। ये तुम्हारी सुपरमार्केट होगी, अभी क्लोज है, अंदर काम चल रहा होगा। मतलब कि कैंप में से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा का सारा सब कुछ अंदर ही है। ये तुम्हारा इधर खेलने का ये सारा का सारा। आ जाओ भैया आ जाओ उधर तुम्हारा, थोड़ा स्पीड से आ जाओ यार। ये तुम्हारा हो गया डाइनिंग खाना खाने। इधर एक ठंडा पानी मिलेगा इसमें। ये करोगे कुछ ठीक है। ये करोगे तुम्हारी वॉशिंग मशीन, ठीक है, इसी में ही, हाँ इसी में ही धोना है, इसी में सुखाना है, इसी में सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्मोकिंग एरिया, ठीक है। स्मोकिंग कौन कौन करता है? कोई नहीं करता स्मोकिंग, कोई नहीं करता कभी कभी छोड़ दिया अभी। हाँ, तो ये स्मोकिंग एरिया, अपना बैठ कर आराम से स्मोकिंग की, कैरम खेलना। दिखा दिया है। अब इस कैंप को आपने 2 साल यूज़ करना है। लाइसेंस मिलने के बाद भी आपने यही रहना, सारी फैसिलिटी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, लेकिन इसको अपना ही समझ के यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी का कैंप है तो चलो आज यहाँ से तोड़ दिया, कल वहाँ थोक दिया, वो कर दिया। सफाई सब कुछ आपके हाथ में। 2 साल आपने रूम में रहना है। उस कहावत में ना कुत्ता भी पूछ मार के सोता है, तुम इंसान हो। कमरे के बाहर तक क्लीनिंग सब बाहर कंपनी कराएगी, लेकिन अंदर की क्लीनिंग आपने खुद करनी है, ठीक है। डस्टबिन आपको मिलेंगे, वो सारा कुछ बाहर आ जाएगा, समझ। सब कुछ अपना समझ के तरीके से रहना, कुछ बहस नहीं करनी, पंगे आपस में नहीं करने। कुछ प्रॉब्लम है, वो लड़का यहाँ पे है, उसको ग्रुप से सारी डिस्कस करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, खुद चौधरी नहीं बन जाना कि भाई मैं लड़ूंगा, मैं करूँगा, मैं खुद अपने फैसले। मिलजुल के करना, मिलजुल के। समझ रहे? यूनिटी बेस्ट है। कैंप को अपना समझ के रहना, बस मैं यही कहूँगा। अपना क्या है? क्योंकि ये दुबई का इस एरिया का पहला कैंप है जो इंडियन का कैंप, और यहाँ पे ज़्यादातर अपने सारे इंडियन। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सारा कुछ डिस्कस अपने आपस में। कोई प्रॉब्लम आती है कि चीज़ को कुछ लेट हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, एक लड़का मैंने बता दिया जो हमारा जो सीनियर है, उससे डिस्कस करना है सारा प्रॉब्लम मजे में, ठीक है। समझ आ गया ना? कैंप को अपना समझ के कैंप में रहना है। चलो ओके, ठीक है। ये थे भाई अपना 3rd बैच और 3rd बैच के लड़के, और ये सारी फैसिलिटी मैंने दी हैं लड़कों को, जो मैंने कमेंट की थी अपने लड़कों के साथ। रूम से लेके किचन तक सब कुछ मैंने दिखाया है, सारा कुछ बताया है। और ये नहीं है कि भाई मेरे पास ये 1 महीना रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 2 साल की मैंने कमेंट की है। 2 साल के बाद मेरे साथ चलना होगा, वो इनकी मर्जी है। बोला था ना भाई, बोला था ना कि जबान से जो निकलेगा वो सच होगा। बोलने वाले बोलते रहें, जलने वाले जलते रहें, मैं ऐसे ही चलूँगा।
लास्ट चीज़ आपको बता दूं कि भाई हायरिंग स्टार्ट है, लड़के आ रहे हैं, कल भी लड़के उतरेंगे, परसों भी लड़के उतरेंगे, उसके बाद फिर 4th बैच की पूरी एक साथ तैयारी होने के बाद फिर वो उतरेगा। रूम से लेके जॉब तक, जॉब से लेके आपकी सेफ्टी तक, और आपकी सेफ्टी से लेके आपकी सैलरी तक, हर चीज़ की जिम्मेदारी अपनी है। और लास्ट जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा और कुछ दुआएं कीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट और लाइक आपसे ज़रूर चाहिएगा कि अगर आपको मैंने मेरी तरफ से जो मेहनत की है, जो फैसिलिटी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वो कुछ अच्छा लगा हो, सही लगा हो, लड़कों के चेहरे पे थोड़ा सा अच्छा कुछ दिख रहा हो जो मेहनत कर रहा हो। और इन सभी के लिए दुआएं कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी लड़के वीज़ा के साथ, लाइसेंस के साथ उतर जाएं। 1st बैच मेरा जो तैयार हो गया है, लाइसेंस आने वाले हैं, कुछ के अप्लाई हो गए हैं, कुछ के वीज़ा प्रोसेस में है 1st, 2nd, 3rd तक, तो उनके लिए भी दुआएं कीजिएगा। जल्दी बड़े हंगामे के साथ मार्केट में लड़कों को लेकर उतरने वाला हूँ। और मैंने कहा था कि जल्दी मैं एक इवेंट कर रहा हूँ अपने पुराने बाइक राइडरों के साथ जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी उठाई है, ताकि उनसे मेरे नए लड़के मिल सकें जो काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट ये थे कि भाई पुराने लड़के हैं या नहीं हैं, तो भाई पुराने लड़कों के लिए ही इवेंट रखा हुआ है जिन्होंने बेस्ट सैलरी उठाई है। एक लड़के ने 6400 तक सैलरी उठाई है कमीशन पे, तो उस लड़के को कंपनी की तरफ से, स्पेशली मेरी तरफ से इवेंट में अलग से बुला के मैं उसको कुछ गिफ्ट करने वाला हूँ। तो वो सरप्राइज़ है उस लड़के के लिए, और अपने नए लड़के हैं उनको इसलिए मिलवा रहा हूँ ताकि वो उनसे कुछ सीखें। दुआ में याद रखिएगा। ये लीजिए भाई, अब जाके फ्री हुआ हूँ, सारे लड़कों की मैनेजमेंट करके, सब कुछ सेट करके, उनका सारा कुछ इंतजाम करके, तब अब घर की तरफ निकल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ कहूँगा कि अगर मुझे पिंच करने वाले ना होते तो शायद मैं इतनी और मेहनत ना करता। अगर मुझे मेरे हेटर बार बार पिंच ना करते तो शायद मैं इतनी मेहनत ना करता। सबसे ज़्यादा श्रेय, क्या कहते हैं हिंदी में, श्रेय है ना, क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो मुझ पे उंगलियां उठा रहे थे कि भाई अगर तुम मुझ पे उंगलियां ना उठाते तो मेरे ख्याल से मैं इतनी और मेहनत ना करता खुद को साबित करने के लिए। अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लड़के उतरे और सभी खुश थे, सभी हैप्पी थे। जब उनको मैंने सेट किया, उनसे बाद में चलते टाइम, मिल के आते टाइम हर बंदा गले लग रहा था। और सबसे बड़ी बात थी, मिठाइयाँ खिलाई स्पेशल लेके आए, मिठाइयों के डब्बे भाई बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ थी, सारा प्रोसेस आज का पूरा दिन अच्छा गया। चलो अब दुआएं कीजिएगा कि जिस रास्ते में चला हूँ ईमानदारी के साथ चलता रहूँ, सभी सेट हो जाएं और सभी कामयाब हो जाएं। यही दुआ कीजिएगा। वीडियो में एक अच्छे कमेंट और लाइक चाहिए होगा ताकि और ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा अपना दिल लगा के काम करूँ। आप लोगों का प्यार चाहिए सर, और आप लोगों का प्यार चाहिए इमरान के लिए। दुआ में याद रखिएगा, उन लोगों के लिए दुआएं कीजिएगा।